Hello aspirants, welcome to the selection classes. So in this video we are going to discuss some of the important quadratic क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, PYQs है और ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 कवर अप करेंगे बिकॉज क्वाड्रेटिक और अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर द PYQs और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन गोज लाइक इट, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अगर आपके पास कभी भी कोई नंबर है a की पावर b इक्वल्स टू 1, तो आपके पास बोलता है कि इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस। तो केस 1 ये हो सकता है कि हम कोई भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो आपको आंसर 1 आएगा, पहला। दूसरा जो पॉसिबल केस है यहाँ पे कि कोई भी नंबर अगर 1 की पावर एनी नंबर करते हैं तब भी आपको 1 ही आएगा। एंड थर्ड जो इम्पॉर्टेंट केस है -1 की पावर जो इवन है वो भी आपके पास 1 आता है, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबल केसेस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले केस 1 पे चलते हैं। तो केस 1 बोलता है कि पावर 0 अगर हो जाएगी, दैट इज़ x² माइनस का 3x माइनस का 10, तो ये 1 आ सकता है। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ इक्वल्स टू, तो 10 के ऐसे फैक्टर जो 3 आए तो x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बट यहाँ पे एक कंडीशन और पता होना चाहिए कि a जो है बेस में कभी भी 0 नहीं हो सकता, a कैन नॉट बी 0, इस बात का ध्यान रखना है। तो x की वैल्यू या तो यहाँ से -2 आएगी या तो 5 आएगी। मैं बस इतनी सी बात चेक कर लूँगा, हालांकि मुझे ज़रूरत है नहीं चेक करने की कि कहीं बेस तो 0 नहीं बन गया। बेस है आपके पास x² माइनस 10, तो अगर हम x की वैल्यू -2 लगाएंगे तो आई विल बी हैविंग -2 का स्क्वायर माइनस का 10, दैट इज़ माइनस का 6, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 5 लगाऊंगा तो 25 माइनस अगेन 10 15, तो इन नो केसेस 0 नहीं बन रहा, मतलब दोनों पॉसिबल केसेस है, दोनों सॉल्यूशन है। केस नंबर 2 पे चलते हैं। अभी केस नंबर 2 क्या बोलता है कि आपके पास 1 की पावर एनीथिंग, मतलब अगर आपके पास जो बेस है आपके पास x² माइनस 10, ये आप बोलना चाहते हो कि ये बेस है, दैट इज़ इक्वल्स टू 1। तो अगर हम इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, आपको इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो आई विल बी हैविंग x² इक्वल्स टू 11 विच इंडिकेट्स दैट x इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ √11। बट यहाँ इसको हम यहाँ पे इग्नोर मारेंगे, क्यों? क्योंकि नॉट एन इंटीजर, ये तो इंटीजर नहीं है। होपफुली इट इज़ क्लियर। नाउ केस नंबर 3 पे और फोकस करते हैं। केस नंबर 3, तो केस 3 बोल रहा है कि -1 की पावर, तो अगर मैं इसको x² माइनस 10 की इसको हम -1 रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी x² इक्वल्स टू 9 विच इंडिकेट्स दैट x इक्वल्स टू या तो प्लस का 3 या तो माइनस का 3। बट कंडीशन ये है कि आपके पास पावर इवन आना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, इसमें चेक कर लेते हैं x की वैल्यू 3 और -3 डालने पर क्या हमारे पास पावर इवन आ रही है। तो 3 रखूँगा तो कितना हो जाएगा ये, सो 3 रखने पर हो जाएगा दैट इज़ 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 -10, तो ये 0 हो जाएगा, दैट इज़ -10। अगेन इवन नंबर है, -3 रखने पर -3 का स्क्वायर प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड माइनस का 10, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 9 + 9 18, 18 - 10 अगेन 8 आएगा, जो कि इवन नंबर है। तो दोनों पॉसिबल केसेस है। तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितने हो गए आपके पास? अगर हम नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस को काउंट करते हैं तो आई कैन सी 2 सॉल्यूशन यहाँ पर है और 2 सॉल्यूशन यहाँ पर है। तो नंबर ऑफ़ जो इंटीग्रल सॉल्यूशन है इसके, दैट इज़ 4 इसका राइट आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर। तो माई आंसर वुड बी 4। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। सो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इन और ऑन योर स्क्रीन। तो अगेन इट इज़ कैट 2023 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रल सॉल्यूशंस के। तो वी हैव मोड ऑफ x। तो जैसे ही मोड ऑफ x दिखता है तो आपके पास इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है मोड ऑफ x का वो 0 होता है, मतलब ये पॉजिटिव साइन के साथ में ओपन होगा अगर x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है, और नेगेटिव होगा अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो हम केस नंबर 1 लेते हैं, जब x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है। आंसर मतलब ये आना चाहिए 0 या उससे बड़ा, तो अगर वो पॉसिबल होगा तो आई विल चेक इट। तो वी हैव टेकन द कंडीशन दैट x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो आई विल बी ओपनिंग द मोड विद पॉजिटिव साइन, सो दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ x, x² 1 इक्वल्स टू 5x²। सो आई कैन कैंसिल आउट x फ्रॉम वन साइड। तो जैसे ही आप कैंसिल आउट करते हैं एक दूसरे के साथ में नंबर लेफ्ट राइट पे, तो x इक्वल्स टू 0 x का एक सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई हैव 2x² + 2
नाउ इसको 2x स्क्वायर प्लस 2 एंड माइनस का 5x इक्वल्स टू 0, इसको इधर लेके आ गया हूँ मैं लेफ्ट साइड पे। तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आई वांट 4 के फैक्टर जो 5 बने। तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, यहाँ से -1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो विच इंडिकेट्स इज 2x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो वैल्यू हाफ आएगी, दोनों ही पॉसिबल है क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए। बट यहाँ पे इंटीजर की मैं बात करूँगा तो सिर्फ 2 इसका राइट आंसर होगा, हाफ को हम इग्नोर मारेंगे। तो आपके पास इस वाले केस में 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं। पहले वाले केस में कौन कौन से आ गए, दैट इज़ x की वैल्यू 0 भी आ चुका है और 1/2 भी, सॉरी 1/2 कह रहा हूँ, 2 आएगा ना, 1/2 को तो हमने इग्नोर कर दिया, नॉट एन इंटीजर, तो 2। ठीक है, अभी हम सेकंड वाले केस पे चलते हैं। जब x 0 से छोटा है, तो जब x 0 से छोटा है तो व्हाट आर द केसेस या पॉसिबल सॉल्यूशन। तो ट्वाइस, अभी मैं इसको माइनस के साथ में ओपन करूँगा, माइनस ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5x स्क्वायर। तो x से x रिमूव करेंगे तो x इक्वल्स टू 0 इसका सोल्यूशन है। बट आप इसको इग्नोर मारेंगे, क्यों, क्योंकि 0 ऑलरेडी मैं पहली बात तो काउंट कर चुका हूँ। दूसरा, अभी ये बोलता है इक्वल नहीं होना चाहिए, लेस देन 0, तो इसलिए हम इसको इग्नोर मारेंगे। तो वी आर लेफ्ट विद माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2 एंड इक्वल्स टू 5x। सबको अब हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अभी 4 के फैक्टर जो 5 आए तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा, 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा अगेन। तो यहाँ से x की वैल्यू दैट इज़ 2x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, विच इंडिकेट्स दैट या तो x आपका 2 आएगा या तो x आपका माइनस का हाफ आएगा। इसमें भी हम क्या करेंगे कि 2 को ही, सॉरी -2 को, इसको ही हम कंसिडर करेंगे बिकॉज ये आपका लेस देन 0 है, इसको इग्नोर मार देंगे। तो वी हैव एक्चुअली 3 इंटीजर वैल्यू, तो x इक्वल्स टू या तो 0 आएगा या +-2। तो इसके 3 पॉसिबल आंसर हैं, दैट इज़ आंसर वुड बी 3। होपफुली इट इज़ क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। कैट 2023 स्लॉट 2 में क्वेश्चन पूछा है, लेट के बी द इंटीजर सच दैट दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। तो नो रियल रूट का कंडीशन क्या होता है, नो रियल रूट मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर, इसको मैं होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, +1 माइनस का 2x प्लस का 2kx प्लस का 11 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज़ गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x कॉमन लेंगे तो वी आर लेफ्ट विद 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो 2x हमने कॉमन ले लिया है तो k-2 बचेगा एंड प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। तो अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए, राइट। तो अगेन बी स्क्वायर इज़ एक्चुअली ट्वाइस ऑफ k-2 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 12 है। तो आई कैन से ट्वाइस ऑफ k-2 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन 0 बोले तो 48 हो जाएगा, बिकॉज 12 इंटू 4 48 होता है। तो k-2 का होल स्क्वायर बोलता है दैट इज़ 24। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो कि k की वैल्यू तो k स्क्वायर्स करने पर 24 से कम आएंगे। तो आई कैन से यहाँ पे जो नंबर हो सकता है 24 से नंबर दैट इज़ k, तो आई कैन से बहुत सारे नंबर हैं और ये हमेशा 0 या उससे बड़ा ही आएगा। तो आई कैन से कि k की वैल्यू 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, लेकिन 7 नहीं रख सकते। तो दीज आर द वैल्यूज़। अच्छा, अगर हम नेगेटिव वैल्यू रखना चाहें, बिकॉज नेगेटिव पे भी ये काम करेगा, तो k की वैल्यू -0 तो हमने ले लिया, -1 हो सकता है, -1 बोले तो ये -3 हो जाएगा, -2 भी हो सकता है, -3 नहीं हो सकता। तो अभी हमारे पास इतनी वैल्यूज़ मिली है, दैट इज़ ये वैल्यूज़ मिली है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड अगेन वी हैव अ इफ़ y इज़ अ पॉजिटिव नंबर, y इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो y एक पॉजिटिव नंबर है तो आपको इसकी लीस्ट वैल्यू एक्चुअली में फाइंड आउट करनी है। सो मूविंग अहेड, एक मिनट, यहाँ पे हमने आई थिंक कुछ फ्लॉ कर दिया है, बिकॉज यहाँ पे k-1 आएगा ना, बिकॉज हमने 2 तो कॉमन ले लिया। ओ माय गॉड, आई एम गोइंग टू रेक्टिफाई इट, जस्ट गिव मी सम टाइम, जस्ट होल्ड ऑन।
बिकॉज हमने यहाँ पे k कॉमन ले लिया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी विल बी हैविंग k-1 इन द ब्रैकेट. सो सम स्मॉल एरर्स हैपन एक्चुअली. सो k-1, ठीक है. तो b² - 4ac <0 करना चाहते हैं, और आई कैन से सिंपली कि b² < 4ac है. तो b² कितना होगा, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ k-1 का होल स्क्वायर इज़ <4. a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 12 है. देर इज़ नो चेंज इन दैट. तो k-1 का होल स्क्वायर जो है वो अभी 48/2 दैट इज़ 24 से कम आएगा. हाँ 24 से कम आएगा, बट यहाँ पे ब्रैकेट की वैल्यू अब k-1 हो चुकी है. तो वी हैव टू फाइंड द y इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड वी हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू. तो सबसे कम वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो अगर हम इस अगर मैं आपको k की मैक्सिमम वैल्यू पूछना चाहता हूँ, तो k मैक्स कितना होगा, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसका स्क्वायर 24 से कम होगा, एंड दैट वुड बी 4 का स्क्वायर. तो 4 का स्क्वायर करने के लिए आपको k की वैल्यू 5 लगानी पड़ेगी, तब जाके ये वाली. तो इसका मतलब तो 5 - 1 का होल स्क्वायर दैट इज़ 4 हो जाएगा. और आई थिंक यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पे b का स्क्वायर करेंगे तो ये 4, एक मिनट, ये भी 4 हो जाएगा, एंड 4 से डिवाइड करेंगे. सो जस्ट होल्ड ऑन. तो 4 से यहाँ पे 4 हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि b² का मतलब है कि यहाँ पे 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर. तो 48/4 दैट इज़ 12. यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है अभी k की, दैट वुड बी, ऐसा कोई नंबर जिसका स्क्वायर करो 12 से कम आए, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू k की 4 जा सकती है, ठीक है. क्योंकि 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा, एंड 3 का स्क्वायर ही 12 से मैक्स टू मैक्स कम होता है इंटीजर वैल्यूज़ के लिए. तो k मैक्स जो है 4 हो गया. तो आपको वैल्यू निकालनी है k/4y प्लस 9y, ठीक है. तो यहाँ पे हम k की वैल्यू अगर 4 डाल देंगे तो 4/4y प्लस का 9y, ठीक है. तो दिस इज़ गोइंग टू बी 1/y प्लस 9y. अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे y जो है वो रियल है और पॉजिटिव है, और y रियल पॉजिटिव है, इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यहाँ पे काम करेगा, am > zm. तो इन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा इनके ज्योमेट्रिक मीन से, राइट. तो अगर हम इनका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो 1/y प्लस 9y डिवाइड बाई 2 शुड बी > ज्योमेट्रिक मीन होगा इसका 2 नंबर, वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट, दैट इज़ 1/y इंटू 9y. तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा. तो वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू एक्चुअली. तो इसकी जो वैल्यू है 1/y प्लस 9y > ट्वाइस ऑफ, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट के बाहर 3 हो जाएगी, दैट इज़ 6. तो ये जो नंबर है 1/y प्लस 9y शुड बी > 6. तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है 6 या उससे ज़्यादा होगी, तो इसका जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है दैट इज़ 6 आएगा. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6. होपफुली इट इज़ क्लियर. आगे बढ़ते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. x is a real positive number such that this x⁸ plus 1/x⁸ is 47. We have to find x⁹ plus 1/x⁹ कैट 2023 स्लॉट 3. बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेसिकली ये भी. तो आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए कि x + 1/x = k है. तो x² + 1/x² जो है वो k² - 2 होगा. x³ + 1/x³ जो है वो k³ - 3k होगा. एंड x - 1/k जो है आई थिंक k² - 4 होगा, ठीक है. k² - 4 होगा बिकॉज अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ से x² + 1/x² प्लस का 2 = k², एंड वी हैव टू फाइंड x - 1x. उसको मुझे चेक करना पड़ेगा बेसिकली. तो x - 1/x का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x² + 1/x² माइनस का 2. हाँ तो इसकी वैल्यू कितनी थी, k² - 2 और -2, ठीक है. यही आंसर आएगा इसका मतलब. अभी इस क्वेश्चन पे चलते हैं सो दैट मैंने आपको जो बताया उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे. तो वी हैव x⁸ + 1/x⁸ = 47. अभी हमको उल्टा जब चलना पड़ेगा तो मुझे x² + 1/x² से मुझे पावर डाउन करनी है यहाँ पे. तो पावर डाउन करने के लिए आप इसमें +2 ऐड करेंगे ना भाई. जब आप उल्टा जाएंगे तो जो आपने -2 किया तो वापस से +2 उसको देंगे, क्योंकि मुझे पावर डाउन करना, मुझे 9 बनाना, और 9 बनेगा या तो क्यूब करना पड़ेगा,
ठीक है, तो वहीं से हमारा इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम क्यूब, क्योंकि क्यूब का क्यूब करोगे तब जाके एक्स की पावर 9 बनेगी। ठीक है, इसका मतलब हमको पहले क्यूब बनाना है इसका। तो पहले पावर डाउन करते हैं। तो पावर डाउन का मतलब इसका हाफ पावर करेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो यहाँ पे हम 2 ऐड करेंगे, दैट इज़ 49 हो जाएगा। उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो दैट इज़ कमिंग आउट टू बी x4 प्लस 1/x4 जो है वो 7 हो जाएगा। अगेन मुझे हाफ पावर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सो आई टोल्ड यू इसमें हम 2 ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, अगेन ये 3 वैल्यू हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अभी बस मुझे एक बार और पावर हाफ करना पड़ेगा, एक्स प्लस 1/x। तो आई टोल्ड यू इसमें 2 ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, दैट इज़ √5 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू √5 आ चुकी है, राइट। x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 5। अभी हमको x प्लस 1/x से पहुंचना है x की पावर 9 पे। ठीक है, तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू √5 है। तो अब हम क्यूब करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। सो आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी k क्यूब माइनस का 3k। तो k क्यूब हो जाएगा, दैट इज़ 5 का क्यूब, √5 का क्यूब माइनस का 3 इंटू √5। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 5√5 माइनस का 3√5, 2√5 हो जाएगा। तो दिस इज़ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। एंड नाउ वी हैव टू मेक द पावर ऑफ 9। तो अगेन इसका क्यूब करेंगे, इसका 1 मोर टाइम। सो क्यूब करने पर हो जाएगा एक्स की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9, ये हो जाएगा 2√5 का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू 2√5। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 5√5 माइनस का 6√5। तो 40√5 माइनस 6√5 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 34√5। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इतनी सारी बातें इसमें यूज़ करनी थी, बस पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन था। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, इसका आंसर 34√5 है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन वी हैव अ क्वेश्चन, इफ फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ रियल रूट इफ़ द डिफरेंस, हाँ तो इसके रियल रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट हैज़ रियल रूट्स। तो लेट द रूट बी अल्फ़ा और बीटा। तो 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा इसका डिफरेंस दे रखा है एंड आई हैव टेकन, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 1/अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन एक्चुअली 1/बीटा, मैंने अज्यूम कर लिया है। ये वैल्यू 1/3 दे रखी है। एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर, मतलब 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, एंड दिस इज़ गिवन टू अस 5/9। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बी प्लस सी निकालना है, बी प्लस सी। वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बी प्लस सी। ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। तो अगर मैं यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्वायर हो चुका है बेसिकली, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ। 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर माइनस का 2 बीटा 1 में 2 बीटा इक्वल्स टू 1/9। दिस वैल्यू इज़ गिवन टू अस 5/9 माइनस का 2 बीटा 2 बीटा, दिस इज़ गोइंग टू बी 1/9। तो यहाँ से 2 बीटा की वैल्यू आएगी 5/9 माइनस 1/9। सो विच गिव अस 2 बीटा इक्वल्स टू 4/9। सो 2 2 जा 4, 1 बीटा की वैल्यू आएगी दैट इज़ 2/9, और आई कैन से अल्फ़ा बीटा जो हो जाएगा वो 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा जो हो जाएगा वो 9/2 हो जाएगा। होपफुली इट इज़ क्लियर। सो नाउ मूविंग अहेड, तो अब हम इस वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा सा देखेंगे, इसके साथ थोड़ा खेल करते हैं। तो वी हैव 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, it is given to us 5/9। so I can take the LCM x, that is alpha square beta square। so this is going to be beta square plus alpha square equals to 5/9। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 5/9 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा भी स्क्वायर जस्ट मैंने अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 9/2। तो इसको 9/2 इंटू 9/2 करेंगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी 45/4 हो गया। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 45/4। ठीक है, तो अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ तो दिस इज़ अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस का 2 बीटा, राइट। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास 45/4 आ चुका है, और 2 बीटा आपके पास आ रहा था, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ रही थी 9/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 45/4 प्लस 9, तो 81/4 हो जाएगा।
दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 81/4. सो आई कैन से अल्फ़ा प्लस बीटा जो है या तो 81/4 का स्क्वायर रूट करेंगे और ये प्लस माइनस के साथ में आएगा बेसिकली, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो या तो 9/2 आएगा या माइनस का 9/2 आएगा ना. एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी प्लस सी. तो बी प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू, तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वो माइनस का बी अपॉन ए, और जो अल्फ़ा बीटा होगा प्रोडक्ट वो सी अपॉन ए. ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो 1 है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी है और अल्फ़ा बीटा जो है वो सी है. एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी प्लस सी. ठीक है, तो बी प्लस सी की मैक्स टू मैक्स वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा है एक्चुअली में वो माइनस बी है, तो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू या तो 9/2 आएगी या फिर माइनस बी की वैल्यू माइनस का 9/2 आएगी. तो b की वैल्यू माइनस का 9/2 आएगी या तो b की वैल्यू 9/2 आएगी. बट हमको मैक्सिमम करना है तो हमको पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी. वी हैव टू फाइंड b प्लस सी. तो 9/2 और c की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा का मतलब तो है 9/2. तो 9/2 प्लस 9/2 18/2, दैट इज़ 9 इसका राइट आंसर है. सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मैक्सिमम वैल्यू 9 है. होपफुली ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. कोई डाउट आता है तो यू कैन लीव योर कमेंट सो दैट आई कैन गो थ्रू द कमेंट. उसके बाद आपका सोल्यूशन जो है ज़रूर से डाउट क्लियर करेंगे. एक और क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, लेट एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स. तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है. अगर ये आपसे बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि तो या तो उसके रूट्स जो है इमेजिनरी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो y है वो हमेशा बड़ा होगा, या फिर इसके रूट्स जो हैं वो 0 को टच करके फिर वापस आ सकते हैं. ठीक है, ये कंडीशन देना चाहता है. और इन दोनों ही केसेस में जो d होता है, हाँ, दोनों ही केसेस में अगर आप अपवर्ड्स ओपन कर रहे हैं इस वाले ग्राफ के लिए तो a 0 से बड़ा होगा, यहाँ पे d लेस देन 0 होगा, और यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होगा, d जो है वो इक्वल्स टू 0 हो सकता है, सॉरी a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है, और अगर आपके पास ऐसा वाला ग्राफ है कि यहाँ पे दो रूट्स आपको यूनिक मिल रहे हैं तो ये a ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है और d ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है. ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन है. अब ये बोलता है एफ एक्स बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर और रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स f2. तो यहाँ पे अगर हम एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को अज्यूम करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, f2 की वैल्यू 0 दे रखी है तो f2 इक्वल्स टू लगाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा, दैट इज़ f की वैल्यू 2 इंसर्ट करने पर ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी, और ये 0 दे रखा है. और f4 6 दे रखा है, 4 रखने पर ये हो जाएगा दैट इज़ 4 का स्क्वायर इंटू a प्लस b इंटू 4 प्लस सी. तो ये हो जाएगा 16a प्लस 4b प्लस सी, एंड दिस वैल्यू इज़ गिवन टू अस 6. ठीक है, तो आपको f-2 निकालना है बेसिकली. वी हैव टू फाइंड f ऑफ -2. तो अगर हम इसको पॉसिबल सोल्यूशन जाते हैं दैट इज़ वी हैव अ इक्वेशन 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 0, 16a प्लस 4b प्लस c इक्वल्स टू 6, एंड आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट वैल्यूज़. तो ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद माइनस का 12a माइनस का 2b, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल्स टू -6. सो आई कैन टेक आउट -2 कॉमन फ्रॉम बोथ साइड, सो 2 6 12 एंड प्लस b इक्वल्स टू 3. तो 6a प्लस b की वैल्यू 3 आ गई आपके पास. तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ दैट विल गोइंग टू हेल्प यू इन लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो इसने बोला है कि आपके पास कि जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. इट मीन्स व्हाट कि मैक्स टू मैक्स क्या कर सकता है, ये ग्राफ को टच करके ऐसे जा सकता है. ठीक है, एक पॉइंट पे टच करेगा. ठीक है, टच करेगा ऐसे. और क्वेश्चन में दे रखा है इन द क्वेश्चन दैट एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 0. इट इज़ गिवन एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 0. इसने ये भी बोल रखा है, और एफ ऑफ 4 की वैल्यू 6 दे रखी है. तो यहाँ पे इसका मतलब एफ ऑफ 2 का मतलब 0 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है. और जब एक्स की वैल्यू आपने 4 रखी, एक्स की वैल्यू जब हमने 4 रखी है तो आपको वैल्यू मिली है 6, दैट इज़ 4, 6 है.
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है, और आपको दिमाग में तुरंत घंटी बजे कि इसका मतलब आपके पास ऐसी एक और वैल्यू है एक्स की जहाँ पे आंसर 6 ही आएगा, तो वो ये वैल्यू कितनी होगी। तो अगर मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये बेसिकली सिमेट्रिक होती है। अब सिमेट्रिक का मतलब है कि आप 2 आगे गए हो तो 2 पीछे भी आओगे, इसका मतलब ये वैल्यू 0 होगी, 0 पे भी आपको 6 मिलेगा। हाँ, 0 पे भी आंसर 6 मिलेगा। इसका मतलब जो ये एक्सिस मैंने बनाई है, ये जो मैंने एक्सिस बनाई है ये 0,6, तो 0,6 का मतलब है ये बेसिकली वाई एक्सिस है। ठीक है भाई, ये 0,6 हो गया। इसका मतलब आपके पास F0 रखने पर भी आपको 6 ही मिलेगा आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो आपके पास प्रॉब्लम जो है बहुत आसान हो गई। ax² + bx + 6 था ना, आपने बोल दिया सर 0 रखने पर भी 6 ही आएगा बिकॉज ये सिमेट्रिक चलता है। तो 4 पर भी 6 है तो 0 पर भी 6 होगा, तो 0 डालेंगे तो ये वैल्यू 6 आएगी, दैट इज़ 0 + 0 + c। तो c की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, c की वैल्यू 6 आ गई आपके पास। नाउ c की वैल्यू 6 आ गई है, तो वी हैव 6, c की वैल्यू 6 आ गई है। तो व्हाट आई कैन डू नाउ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ that is a and b। तो how to calculate the value of a and b actually। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देख पाते हैं, इसमें एक चीज़ और ऑब्जर्व करने वाली बात है कि जो आपके पास f(x) है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कहता है। इसका मतलब f की जो मिनिमम वैल्यू है ऑकर्स एट, दैट इज़ f की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ 0 कहाँ पे आ रही है, ये 2 पे आ रही है। हाँ, x = 2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, दैट इज़ वो मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है क्योंकि आपका फंक्शन 0 है उससे बड़ा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि जो मिनिमम वैल्यू आती है x की -b/2a पे आती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो भी -b/2a पे आती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है। तो आई कैन से आपके पास x की वैल्यू 2 है जिससे कि आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही है दैट इज़ 2 पर, इससे नीचे तो फंक्शन जा ही नहीं रहा। तो आई कैन से कि x = -b/2a। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 लगाएंगे तो -b = 2a, तो यहाँ से b = -4a आ जाएगा। b = -4a आते ही ये खुल जाएगा। तो 6a + b 3 है, तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 6a + b = 3 है और b की वैल्यू -4a है, तो 6a + -4a = 3, तो 2a की वैल्यू 3 हो गई, a की वैल्यू 3/2 हो गई। तो जैसे ही a की वैल्यू आ गई 3/2 तो b की वैल्यू हो जाएगी -4 × 3/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -6। तो अब आपको वैल्यू बस कैलकुलेट करनी है f(-2)। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है f(-2). तो ये है ax² + bx + c। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, दैट इज़ 3/2। तो 3/2 और b x की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 6 आ रही है, और सॉरी -6 आ रही b की वैल्यू, b इज़ एक्चुअली कमिंग आउट टू बी -6, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। और x की वैल्यू है आपके पास -2 एंड +6, c इज़ कमिंग आउट टू बी 6। तो 3/2 × 4 और प्लस का 12 प्लस का 6, तो 2 × 4, तो 6 + 12 + 6 दैट इज़ 24। सो 24 इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अच्छा क्वेश्चन था बेसिकली ये। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। ये बोलता है कि r and c be the रियल नंबर और r and -r आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो 5x³ + cx² माइनस का 10x + 9 = 0 एंड वी हैव टू फाइंड कि c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसके जो रूट है r और c रियल नंबर है, रूट और है, दैट इज़ इसके 3 रूट होने चाहिए। एक r है, एक -r है, एक को हम थीटा मान लेते हैं। तो अगर हम सम ऑफ रूट निकालेंगे अल्फ़ा + बीटा + गामा, ये होता है -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू r है, बीटा की वैल्यू -r है, प्लस का थीटा = -b/a, दैट इज़ -c/5। थीटा यहाँ पे -c/5 है, बट आपको तो थीटा ही नहीं पता। अच्छा, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लेने से आपका कुछ काम बनेगा क्या? अच्छा, लेकिन अगर हम, एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम दो रूट्स का प्रोडक्ट करते हैं, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और अल्फ़ा गामा, ये होता है दैट इज़ माइनस का बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा करने पर माइनस का आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का आर थीटा आ जाएगा और प्लस का आर थीटा आ जाएगा। और इस सी की वैल्यू यहाँ पे आपको -10 दिखाई दे रही है, ए की वैल्यू 5 है। तो आई कैन से माइनस का आर स्क्वायर जो है वो माइनस का 10/5 आ गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का डी अपॉन ए आएगा। तो जब आप तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का आर स्क्वायर थीटा और डी की वैल्यू आपके पास माइनस का मतलब प्लस का 9 है तो माइनस का 9 हो जाएगा अपॉन 5। आर स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई है तो माइनस का 2 इंटू थीटा इक्वल्स टू माइनस का 9/5। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 9/10, ठीक है। थीटा की वैल्यू 9/10 आ गया एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो थीटा इज़ कमिंग आउट टू बी 9/10 माइनस का सी अपॉन 5, तो 5 2 10, तो सी की वैल्यू माइनस का 9/2 आ जाएगी। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आया होगा। इट वाज वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। अगर आपको ये नहीं पता है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को कैसे यूज़ करना है, देन यू मे लूज़ योर कॉन्फिडेंस इन द एग्जामिनेशन। एक और क्वेश्चन करते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन के 2022 में पूछा गया है। सपोज के इज़ एनी इंटीजर सच दैट 2x² प्लस kx प्लस 5 हैज़ नो रियल रूट्स। इसका मतलब यहाँ पे b² इज़ लेस देन 4ac आएगा, नो रियल रूट बोल रहा है। दैट इज़ k² इज़ लेस देन 4 इंटू 2 इंटू 5। तो k² की वैल्यू जो है 4 2 8 5 40, k² की वैल्यू 40 से कम आएगी। नाउ अगेन इट इज़ सेइंग वी हैव अनदर इक्वेशन दैट इज़ x² प्लस k माइनस 5 ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो 2 डिस्टिंक्ट उसने वर्ड बोला है ना, डिस्टिंक्ट का मतलब आपके पास b² की वैल्यू 4ac से बड़ी आएगी। अभी अगर इक्वल बोल देता है डिस्टिंक्ट एंड रियल, है ना भाई, बोलता रियल एंड इक्वल रूट तो फिर इक्वल टू लगाते, बट उसने डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ कर लिया, मतलब इक्वल नहीं हो सकते रूट। यहाँ पे k-5 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन 4 इंटू 1 इंटू 1, तो k-5 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू निकालनी है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ है। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स देखेंगे तो किस किस का स्क्वायर 40 से कम होता है। तो प्लस माइनस एनी इंटीजर बोला है उसने, +-1 हो सकता है, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6, 7 नहीं हो सकता। यहाँ पे आपके पास आपको पता चला कि 12 वैल्यूज़ है ना, तो यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं बेसिकली। तो 0 का जो है वैल्यू भी इससे कम आएगा स्क्वायर करने पर। तो यहाँ पर हमको 13 वैल्यूज़ मिली है, ठीक है। अब इसको अगर हम इसको स्क्वायर को देखते हैं तो ये हो जाएगा k² प्लस 25 माइनस का 10k इज़ ग्रेटर दैन 4। तो इस इनइक्वालिटी को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, k² प्लस 25 माइनस का 10k इज़ ग्रेटर दैन 4, तो k² माइनस का 10k प्लस का 21 ग्रेटर दैन 0, तो 21 के फैक्टर जो 10 आए, तो आई कैन से k-7 और k-3 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो वे भी कर्व बनाएंगे इसमें। तो दिस इज़ 3, दिस इज़ 7 प्लस माइनस प्लस, आपको ग्रेटर दैन 0 चाहिए, तो दीज आर द वैल्यूज़। तो k बिलोंग्स टू यहाँ पे -∞ टू 3 यूनियन, अभी बोलता है 7 टू इन्फिनिटी। बट इसमें कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं। पहले वाले केस से आपके पास k की वैल्यू आ रही थी 1 to 6 प्लस माइनस में और 0 भी इंक्लूडेड था, ठीक है। तो आई कैन सी, तो k की वैल्यू 1 2 3, एक मिनट, तो k की वैल्यू आपके पास आ रही थी +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6 और 0। तो 0 तो बीच में आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपको अब पॉजिटिव रहना है। तो यहाँ पे वैल्यू सॉरी, हाँ सही तो है यार, 0 मैंने गलत बना दिया, 0 वुड बी एट द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये 0 है और आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ सकती है -6, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, -6, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है।
और अगर हम पॉजिटिव साइड जाएंगे तो मैक्स टू मैक्स 6 जा सकते हैं। तो 6 में भी आपके पास 3, 4, 5, 6, तो ये हम इग्नोर मारेंगे। क्यों? क्योंकि आपको 7 से बड़ा होना है, तो ये तो 7 से बड़ा नहीं है। तो ओवरऑल मिला के कितनी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यूज़ आपके पास आ सकती हैं इसमें, ठीक है। तो और 3 से नीचे 0 आपके पास 1 भी आ रहा है ना, क्योंकि इसने +-1 को भी बोला है, और 2 भी आ रहा है। तो कितनी वैल्यूज़ होगी, टोटल वैल्यूज़ पॉसिबल है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 वैल्यूज़ आर पॉसिबल। तो k की वैल्यू 9 है, तो इसका राइट आंसर है दैट इज़ 9, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। You can subscribe the channel Selection Classes. So bye, take care.